मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हे देयर, आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है और एक नए एपिसोड में। आगे बढ़ने के पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस समय के लिए। प्रभु जी, हम सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, केवल और केवल आप हमारी अगुवाई करें, आप हमसे बात करें, हमारे हृदय को खोलें ताकि हम आपके उपस्थिति के बारे में अधिक ज़्यादा जानने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा गौरव आदर केवल और केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, 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 हालेलुया। तो आज हम जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं परमेश्वर के उपस्थिति और सामर्थ्य के बारे में। ओके, जैसे मैंने कहा था आपको शुरुआती एपिसोड्स में कि कृपया करके क्या करना है, आपको बाइबल के साथ ही साथ अपना एक नोटबुक भी लेके रखना है ताकि आप उसके अंदर जो भी मैं कहता हूँ, जो भी मैं सिखाता हूँ, आप उसके अंदर लिख सको, ताकि जब आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े आप हमेशा उस वहाँ देख कर खुद को याद दिला सकते हो, है ना। राइट। सो परमेश्वर के उपस्थिति में और सामर्थ्य में क्या फ़र्क है मैं बताना चाहूँगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे आराधना के समय मैंने शरीर पे कुछ तो महसूस किया, क्या परमेश्वर की उपस्थिति थी। करेक्ट, मोस्टली लोग ऐसा बात करते हैं। क्या है, कैसा है, क्या है, मैं इसका आपको एक छोटा सा फर्क बताना चाहूंगा। इस बात को लिख लीजिएगा। परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के उपस्थिति का फल है। फिर एक बार कहूंगा, परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के उपस्थिति का फल है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ अपने आप नहीं आता। परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर से आता है। यानी कि परमेश्वर के सामर्थ का अगर कोई स्रोत है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। कितनों को याद है राजा दाऊद ने क्या प्रार्थना किया था परमेश्वर से? प्रभु तू जो चाहे ले ले, बस तू तेरी उपस्थिति मुझसे ना ले। राजा था, बहुत कुछ बोल सकता था कि ये नहीं चाहिए, वो मत लेना, ये मत लेना, बाकी सब ले लो। उसने बोला नहीं, बाकी सब लिया चलेगा, अपनी उपस्थिति मुझसे न लेना। ये सेंटेंस था। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति का मूल्य समझता था। उसका महत्व क्या है वो इस बात से अच्छे से वाकिफ था। He very well knew the presence of God is important. इस बात को वो अच्छे से समझता था, इसलिए उसने बोला सब गया चलेगा, उपस्थिति नहीं जानी चाहिए। मेरा सवाल आपसे है, आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हो? परमेश्वर के सामर्थ्य को या परमेश्वर की उपस्थिति को? दोनों जरूरी है। आप अगर पूछोगे पास्टर अगर ऐसा है जो ज्यादा जरूरी है हम वही करेंगे, नहीं, जरूरी तो दोनों है, लेकिन आपको इसको समझना है कि परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर की उपस्थिति से होकर आता है, अपने आप नहीं आता। हालेलुया। मेरे साथ खोलेंगे अपने पवित्र शास्त्र को, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और 8वां वचन। प्रेरितों के काम 1:8 यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। हाँ, ऐसा लिखा है क्या जब सामर्थ तुम पे आएगा तुम पवित्र आत्मा को पाओगे? नहीं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। जब तक पवित्र आत्मा खुद वहां नहीं है, उनके सामर्थ को आप वहां बहते हुआ नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हैं कि चिन्ह चमत्कार हो, पवित्र आत्मा का वहां पे होना जरूरी है। If he is not welcomed, he won't work. सच बात है, सच बात है। आपको उन्हें अनुमति देने की, पवित्र आत्मा आप संपूर्ण रूप में काम करिए। जब आप उनके उपस्थिति का आदर करते हैं तब उनका सामर्थ वहां पे बहना शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं
कि पास्टर में हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे, इतना कोशिश कर रहे, इतना ये कर रहे, हमारे जीवन में प्रभु का सामर्थ बहता हुआ नहीं दिख रहा। वो क्यों नहीं? क्योंकि सामर्थ को बहता हुआ देखने की भूख के चक्कर में हम उसकी उपस्थिति की सुंदरता को भूल रहे हैं। हालेलुया। सामर्थ से परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं, चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, अद्भुत, आश्चर्य, कर्म, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से होने वाले चीजें हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से चीजें होती नहीं है, चीजें बनती है। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर का सामर्थ्य आपके इर्द गिर्द के चीजों को बदलता है, परमेश्वर का उपस्थिति आपको बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके इर्द गिर्द के चीजों को बदलता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको बदलती है, आपको बदलती है। मतलब कैसे? आप कैसे पूछोगे? कैसे? सिंपल बात है। अगर कल तक गुस्सा बहुत करते थे, परमेश्वर का उपस्थिति में ज्यादा बैठोगे ना, वो उपस्थिति आपको अंदर से बदल देगा। कम गुस्सा अपने आप हो जाएगा बिना कोशिश किए। बहुत झूठ बोलते थे, बहुत झूठ बोलने का आदत है, बहुत झूठ बोलने का आदत है, प्रभु के साथ वक्त बिता रहे हो, क्या होगा? अपने आप वो झूठ बोलना कम होते होते बंद हो जाएगा। कल तक व्यभिचार करते थे, किसी स्त्री को माँ, बहन या बेटी की नजर से नहीं देख पा रहे थे, हर बार व्यभिचार होता था, चाह कर ना चाहते हुए भी। क्या करे? प्रभु के साथ वक्त बिताया, प्रभु के साथ उनके उपस्थिति में और ज्यादा वक्त बिताया। धीरे धीरे कम हुआ, खत्म हो गया। आप बदल गए। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके इर्द गिर्द के लोगों और चीजों को बदलता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको बदलती है। ओह हालेलुया। कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। वो हमसे दूर नहीं रहना चाहता, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। और क्योंकि वो चाहता है कि हम एक प्रभावशाली मसीही जीवन जी सके, उसने हमें अपना सामर्थ दिया है, उसका अपना अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, पिता परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो सिर्फ अपना सामर्थ आपको दे सकते थे और बोल सकते थे कि ठीक है, आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, अब से तुम सारे वो काम करोगे जो प्रभु कर सकता है। ठीक है, खत्म। मेरा कहने का मतलब है दूसरों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करना वगैरह वगैरह, जो चीज़ यीशु मसीह ने पृथ्वी पर की वो चीज़ है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मैंने किया उससे अधिक बढ़कर काम तुम करोगे, है ना। तो अब तक यीशु मसीह ने जो किया उस हिसाब से चलो सामर्थ तुम सबको को दे दिया, हो गया काम खत्म। नहीं, प्रभु ने वो नहीं किया। पिता परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया ताकि हम अकेले ना पड़ जाए। एक पवित्र जीवन अकेलेपन का जीवन है, हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के लोगों की तरह नहीं जी सकते। दुनिया के लोगों के समान आप चीजों को नहीं कर सकते। आपको एक अपना अलग तरीके से जीना होता है और उस चक्कर में हम अकेले पड़ जाते हैं। और क्योंकि अकेलापन है, इसलिए हमें एक साथीदार दिया, उसका नाम है पवित्र आत्मा। उसका नाम है पवित्र आत्मा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कलीसिया। कोई इंसान छोड़ के जाए या ना जाए, परमेश्वर का आत्मा जब बोला है कि वो नहीं जाएगा, हमेशा के लिए आपके अंदर रहेगा, तो वो कहीं नहीं जा रहा है, वो सही में आपके अंदर रहेगा हमेशा के लिए। हालेलुया। क्यों ना हम आगे बढ़े, मेरे साथ खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 21 से 23 पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 21 से 23 वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना,
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। न्याय के दिन पे ये चीज हमें सुनना है यीशु मसीह से? बिल्कुल नहीं। जब हम न्याय के दिन पे यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे, हमारी गर्दन शर्म से नीचे नहीं, मुस्कान से ऊपर होनी चाहिए। सही बात है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं कहूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कहने का मतलब क्या है? उसके साथ अगर आप पवित्र आत्मा के साथ आज समय नहीं बिताते, उनके साथ उनकी उपस्थिति का आनंद नहीं लेते, रिश्ते में और गहरा नहीं जाते, उनकी अगुवाई में नहीं चलते, वचन क्या कहता है पता है? सिर्फ और सिर्फ वे जो पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग परमेश्वर की संतान है। ऐसा नहीं कहा कि उसकी संतान अगुवाई में चलती है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो अगुवाई में चलते हैं वो उसकी संतान कहलाए जाएंगे। बुलाए तो सब गए संतान कह बोल के, लेकिन ठहराए सिर्फ वही जाएंगे जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे। अभी आप मेरे साथ सोचिएगा, इस पृथ्वी पर कितने मसीही लोग हैं, कितने सारे मसीही लोग हैं, है ना? पर उनमें से कितने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? सबको बोला गया है कि आप परमेश्वर की संतान हो, लेकिन ठहराए सिर्फ वही जाएंगे जो आत्मा के अगुवाई में चलेंगे। आपको यह सोचने के लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूं, क्या आपका जीवन पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार जिया जा रहा है या नहीं जिया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है कलीसिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग सामर्थ्य से चलते हैं, सिर्फ सामर्थ्य से, उपस्थिति और सामर्थ्य से नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ सामर्थ्य से जो चलते हैं, उनके हाथ तो बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, सब होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के फल नहीं होंगे। परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा रिलीज होता है, लेकिन पवित्र आत्मा के फल जब आप धीरे 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 एक एक करके उगाते हो, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वो उगते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान आपको उगाने नहीं पड़े, वो वरदान है, आपने उसको बस स्वीकारा, विश्वास से पा लिया। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? पवित्र आत्मा के फलों के बारे में क्या? वो परमेश्वर के उपस्थिति में उत्पन्न होता है, उगाया जाता है, और सबसे उत्तम माली इस फल के लिए कोई और नहीं है, पवित्र आत्मा है। और वो उन फलों को पानी डालते हैं, उन पौधों को पानी डालते हैं, धीरे धीरे करके एक एक फल, और आपका स्वभाव बदलता है, चाल चलन बदलता है, सोचने का तरीका। कैसे? क्योंकि वो फल का गिनती बढ़ रहा है, उस फल का गिनती बढ़ रहा है। तो एक होते हैं जो सिर्फ सामर्थ्य में चलते हैं पर उनके पास पवित्र आत्मा के फल नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति को लेकर चलते हैं, उनके जीवन में चिन्ह, अद्भुत, आश्चर्य, कर्म, चमत्कार नहीं दिखाई देते। लेकिन 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है? पर एक तीसरा टाइप का भी आदमी है। वो लोग क्या करते हैं? उपस्थिति और सामर्थ्य दोनों को लेके चलते हैं, और हमें और आपको उस तीसरे टाइप का इंसान बनना है। तीसरे टाइप का, जो लोग कहते हैं आज के टाइम में परमेश्वर चमत्कार नहीं करता है, ऐसा बोल के जो लोग चलते हैं, वो सिर्फ उपस्थिति को लेके चलते हैं, करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन पूरे वचन को विश्वास नहीं करते, सिर्फ कुछ चीजों पर। दूसरे जो है सिर्फ चमत्कार चमत्कार चमत्कार, भविष्यवाणी भविष्यवाणी, उसके ही पीछे, उसके अलावा पवित्र आत्मा के फल, इसके बारे में वो बात ही नहीं करते। तो वो लोग सिर्फ सामर्थ को लेके चलते। लेकिन हमें ऐसे जन बनना है जो परमेश्वर की उपस्थिति और उनका सामर्थ
दोनों को लेके चलता है, उनके फल और उनके वरदान दोनों को लेके चलता है। इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है? आप वैसा जीवन जी पाओगे जैसा यीशु मसीह जी रहे थे पृथ्वी पर। यीशु मसीह कैसा जीवन जी रहे थे? उपस्थिति और सामर्थ्य को एक समान संतुलन देके, इक्वल बैलेंस, फल और वरदान का समान संतुलन, उपस्थिति और सामर्थ्य का समान संतुलन। किसी एक चीज को आगे लेके नहीं गए, वो दोनों को आगे लेके गए। हमें, आपको और मुझे यही करना है, यही करना है। हालेलुया। आगे जाएंगे, एक आखिरी वचन 2 तीमुथियुस उसका 1:7। 2 तीमुथियुस उसका 1:7। यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। हाँ, हालेलुया। सामर्थ का आत्मा दिया है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ पवित्र आत्मा के फल पर फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ आप उपस्थिति को ही आगे लेके चलो। नहीं, दोनों, हमें दोनों का जरूरत है। उसकी उपस्थिति ताकि हम यीशु मसीह में बने रहे, यीशु मसीह हम में बना रहे। उसका सामर्थ ताकि जब हम बाहर जाए लोग यीशु मसीह को आपके द्वारा देखें। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ, ये दोनों इकट्ठा चलने बहुत जरूरी है। आज आपका मौका है। अब से जब आप घर के बाहर जाओगे, इस चीज को संपूर्ण रूप में याद रख के जाना है कि आप एक समान संतुलन लेके चलना है। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा का वरदान, ये दोनों को आगे लेके जाना है, किसी एक को नहीं। हम कभी ऐसा करते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं हम सिर्फ 1-2 वचन पढ़ते हैं, जो नहीं पता या पसंद नहीं आया हम पढ़ते ही नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, हम पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, एक एक वचन को पढ़ते हैं, एक एक आयत को पढ़ते हैं, एक एक अध्याय को ध्यान पूर्वक स्वीकार के पढ़ते हैं। और ये सच्चाई वचन में से ही आ रही है। मेरे लिए 25 से 30 मिनट बहुत कम समय है आपको इस रहस्य के बारे में समझाने के लिए, सिखाने के लिए। इसलिए हर एपिसोड के एंड में हम हमारा कांटेक्ट आपके लिए डाल के रखे हैं कि आपको कभी भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, स्कैन करके हमारे सोशल मीडिया पर ज्वाइन हो सकते हो। क्यों? ताकि हम दूसरे मीटिंग्स लेते हैं जहाँ पे समय का पाबंदी नहीं है, वहां पे हम आपके साथ दिल खोल कर बात कर सकते हैं। हालेलुया, दिल खोल कर बात कर सकते हैं। वहां पे कोई बाधा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 20-25 मिनट, सीधे 30 मिनट तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूं जितना उसमें से मेन की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। तो परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ को आगे लेके चलना। तो पास्टर जी, ये जो है अब टॉपिक समझ में आया, टीचिंग समझ में आया, बट टॉपिक एग्जैक्टली क्या था? टॉपिक ये था कि परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ ये दोनों इक्वली किसी भी विश्वासी के जीवन में कार्य में होने चाहिए। कार्य में दोनों, प्रेजेंस एंड पावर, उपस्थिति और सामर्थ। हालेलुया। हम आशा रखते हैं कि आप मैसेजेस से आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप तक ये सब पहुंचाने के लिए, है ना। तो आप जब इस वचन को सुन रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो सुन रहे हैं आप उस चीज़ को करना शुरू करिए, रुकिए मत। नहीं, हमारे अब तक तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है। सीरियसली मैं बताऊं आपको, आप जितना देर में सोचोगे ना, अगले मिनट अगर सबका स्वर्गारोहण हो गया, क्या करोगे?
फिर तो टाइम ही टाइम है सोचने के लिए, है ना? नहीं, टाइम नहीं है। हमें लगता है कि टाइम है, सच बात टाइम नहीं है। तो कृपया करके इस बात को सीरियसली ले, अपने आत्मिक जीवन को सीरियसली ले। सामर्थ और तेज में चलने वाले लोग हमें बनना है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर इन सारे दर्शकों के लिए जो इस समय प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक कलीसिया होने के नाते, एक मसीह का देह होने के नाते, प्रभु जी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, उन सब के जीवन में प्रभु जी आपके सामर्थ और उपस्थिति का एक नया डायमेंशन ये सारे के सारे लोग देख पाए। प्रभु जी, शेखेरा बाल बारानादा माखेरा नादा सने में खेले नदे रे बे 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 बे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति उनके घरों में उतर आ रही है, आपका सामर्थ उनके ऊपर उतर आ रहा है इस समय। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्रभु जी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति को लेके चलने वाले ना बने, सिर्फ और सिर्फ सामर्थ को लेके चलने वाले ना बने, वरन दोनों को इकट्ठा लेकर आपके अगुवाई में चलने वाले लोग बने प्रभु जी, ताकि वो आगे जाकर पूरे भारत देश को यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में सुना पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आपने आपके लोगों को छुआ, उनकी सुधि ली, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं यीशु, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। आशा रखते हैं कि आप आज के टीचिंग से आशीषित हुए। कृपया करके आपके स्क्रीन के ऊपर जो QR कोड दिख रहा है, उस QR कोड को इस्तेमाल करके आप हम तक आपकी गवाही पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम के द्वारा, वचन के दौरान या प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने आपको छुआ, आपके जीवन में बदलाव आया, उस बदलाव को आप हमारे साथ बांटिए। हम चाहते हैं कि हम आपसे सुन पाए, आपकी गवाही को सुन पाए। हालेलुया। तो जैसे ही आप स्कैन करोगे उस QR कोड को, अगर नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में कर सकते हैं। जैसे ही आप करोगे, आपके फ़ोन के ऊपर एक वेबसाइट खुल जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को अपनी निजी जानकारी के साथ कृपया करके भरें और फिर नीचे आप आपका गवाही लिख सकते हैं। शायद आने वाले नए एपिसोड्स में हम आपके गवाहियों को शायद हम बांट भी सकते हैं टीवी पर, यूट्यूब पर और अगले दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उसके लिए आपको पहले उस गवाही को हम तक पहुंचाना पड़ेगा, है ना? तो कृपया करके अपने गवाही को हमारे साथ बांटें, ताकि हम जब उसे और लोगों तक पहुंचाएं तो और लोगों का विश्वास बढ़ने पाए, और लोगों का विश्वास प्रभु में और स्थिर और बलवंत होने पाए। हालेलुया। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी को परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीषित करे। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें।
और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।